Hi Nandita, welcome. And today we are conducting our Hall of Success interview with you. We are so privileged to see you here. और अपन आगे बढ़े इसके पहले मैं ऑडियंस को एक बार बता दूं कि नंदिता इज अ वेरी वाइब्रेंट member of our Healthify Healthpreneurs community, and she is doing great. She is dietitian, nutritionist. She is a water exercise coach, swimming trainer, and many other things she is doing in the area of making people healthy. So we are so privileged to Nandita to be part of our community. And recently she has done some great achievements, and we like to share Nandita's experience with you all. So to start with, Nandita, can you give a short introduction about yourself? हेलो ऑल। हाय। मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ी हूँ। और ये मुझे मेरी लेवल को और मेरी हर कामनाओं को बहुत अच्छे से प्रोसीड करता है। तो थैंक्स टू हेल्दीफाई कि मुझे आज एक मौका दिया यहाँ पे अपने साथ जुड़ने का और मेरे बारे में आप सब तक मेरी अपनी बात और मुझको पहुंचाने का। तो थैंक्स हेल्दीफाई, थैंक्स शीनू मैम, थैंक्स टू संजीव सर, पल्लवी मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया। मैं नंदिता रवि चौहान, राजस्थान अजमेर से हूँ। मैं फिटनेस मोटिवेटर, फिटनेस ट्रेनर, उसी के साथ मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। देन मेरा जो नेक्स्ट है वो मैं ऑल ओवर राजस्थान वाटर एरोबिक्स यानी कि वाटर वर्कआउट की कोच हूँ। मैं स्विमिंग ट्रेनर हूँ। मैं ब्यूटिशनर हूँ और मैंने डर्मा पे वर्क किया हुआ है। उसी के साथ जो मेरा एक और शौक भी है और पैशन भी है, मैं राइटर हूँ। मेरी बुक्स पब्लिश हैं और मैं आर्टिकल्स फिटनेस, ब्यूटी और हमारी डाइट पे मैं आर्टिकल्स देती हूँ। उसके अलावा मैं कविताएं लिखती हूँ। तो वाह। ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो नंदिता एक तरीके से ऑल इन वन पैकेज। तो नंदिता सर, जो चीज इंस्पायर कर रही है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू हेल्थ और मेकिंग पीपल हेल्दी एंड मेकिंग ह्यूमन काइंड हेल्दी. सो बिफोर वी इवन टॉक अबाउट योर जर्नी, हाउ डिड दिस स्टार्ट? क्यों आए आप इस फील्ड में? व्हाई यू सर वांट इस मेक पीपल हेल्दी, या व्हाट वाज दैट रीजन? हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है, हर काम के पीछे एक स्टोरी होती है। तो मेरी स्टोरी ये थी कि मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट मेरा दिल्ली से है। तो वहां पे तो मेरे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं अपना फिटनेस पे भी ध्यान देती थी और मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं आज हूँ वो शायद दिल्ली की एजुकेशन की वजह से हूँ। तो जब मेरा यहाँ पे मेरी शादी हुई, अजमेर में मेरी शादी हुई, तो यहाँ पे मैंने वो, और मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ऑर्थोडॉक्स होता है, बहुत सारी चीजें थी। तो वहां पे आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ फीमेल्स के पास वो चीजें नहीं हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए बेसिकली हेल्थ को लेकर। तो वहां मैंने फीमेल्स के ऊपर काम करने का सोचा और फीमेल्स को अपने साथ लेकर चले। तो बहुत छोटे से लेवल पे शुरू किया था कि हम जो आसपास थे वही मैंने 4 या 5 मशीन्स, जो एक बेसिक मशीन्स होती हैं, उनके साथ मैंने शुरुआत की। और उन्हीं के साथ फिर मैंने धीरे धीरे के उनको लेकर आना, उनको समझाना आपके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। आपको, आप अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को आप कैसे हेल्दी करोगे। तो ये चीजें हम धीरे धीरे उनके साथ किया और उनको फिर समझा के उनको लेकर, तो अपनी फैमिली से मैंने शुरुआत की थी, अपने आस पड़ोस से शुरुआत की थी और उसको धीरे 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 मैं डेवलप करके आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि मैं उनको समझा पाई। सर मतलब एक बहुत छोटी सी बात है कि जब मेरे पास उस टाइम, आज से 20 साल पहले, जब वो लेडीज मेरे पास आती थी तो वो छुप के आती थी और मुझे बिल्कुल क्लियर ये होता था इंस्ट्रक्शंस कि आप हमारी फैमिली में ये बात मत बताना। इवन अगर उनकी जान पहचान का कोई आ जाता था मेरे पास, नेक्स्ट बंदा, तो वो छुप जाती थी कि कहीं कि इसको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। या वो घर से योगा का नाम लेके निकलते थे या किसी और चीज का लेकर। तो मैंने ये महसूस किया कि करना तो चाहते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं इस चीज को करने की। फिर ये एक चलता रहा। उसके बाद जब मेरा यहाँ पे मैंने 2-3 इयर्स कर लिया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं बीमार हूँ। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे कैंसर था सर। तो जी, तो मुझे नहीं, वो बाय बर्थ था।
एंड्रोमेटियम था और वो बाय बर्थ था, तो फिर वो उससे फाइट किया, उससे बाहर आए। तो अपने आप जब आप किसी चीज से लड़के बाहर आते हैं तो अपने आप आपका जील ऊपर हो जाता है। तो फिर मैंने उसी चीज को, फिर मैंने ये डाइट का किया। तो ये डाइट को क्योंकि वहां मुझे पता चला कि डाइट क्या रोल करता है। पहले हम सिर्फ हेल्थ को, फिटनेस को ही करते थे, एक्सरसाइज कर लिया और हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, अगर हमको फिट रहना है, हेल्दी रखना है, तो अपने रहना है, तो आपको डाइट को ही, नॉट भी, आपको कवर करना होगा, आपको डाइट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो लास्ट 15 ईयर्स बैक मैंने फिर इस डाइट पे काम करना शुरू किया, अपने ऊपर किया। खुद को पहले, तो सबसे पहले मैंने खुद को हेल्दी किया, और खुद को हेल्दी करने के बाद मैं सिर्फ आज इसलिए ये बता रही हूँ, अदरवाइज हम इससे, मैं इतने टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैंने कभी ये बात नहीं बोली कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम इसको अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते कि मुझे ये है तो हम इस चीज को करेंगे, नहीं। बट कि मतलब इसलिए कि आज मैं डाइट की वजह से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, आज मैं इस, मुझे कोई देख के नहीं बोल सकता कि मैं उस फेज से निकली हूं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल करता है, और मेरी कहानी यही कि मैंने उसके बाद खुद से सीखा, और मुझे ये दिमाग में रहा कि मुझे, जैसे मैं खुद हेल्दी हुई हूं, ऐसे मुझे अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी करना है, अपने सराउंडर्स को हेल्दी करना है, अपने साथ वालों को हेल्दी करना है, क्योंकि वो सफर ना करें जो मैंने किया है। वाह, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग इसलिए कि यू टुक द चार्ज। मतलब जिसके बीमारी के नाम से लोग डर करके सरेंडर यस। कर देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। आई हैव सीन दिस इज माय फैमिली, मेरे फादर को था। ही जी। वाज आल्सो अ गुड फाइटर, बट देन यू टुक द चार्ज योरसेल्फ। एंड जो आपने बताया कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली और कैसे छुप छुपा के, तो वेरी इंस्पायरिंग। जब आदमी को कोई थैंक चीज की आग लगी होती है तो ही और शी सर, डज बस। एनीथिंग फॉर दैट। जी सर। So thank you, Nandita, for sharing your story. It will inspire many others to take जी charge सर। of their life. मैं And अपने सर्कल में भी ये मैंने सबको बोल रखा है कि कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है तो आप मुझसे उसकी बात करवाएं। सर, यहाँ मैंने जो नोट किया है वो ये है कि आपका, मैं तो 90% बोलती हूँ, दवाइयां आपके सिर्फ 10, मेडिसिन आपको सिर्फ 10% करता है। आपका जील, आपका मोटिवेशन और आपका माइंडसेट आपको काम करता है इससे बाहर निकालने के लिए। हम yes, इसको जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव जाएंगे, हम पॉजिटिव पे आते ही बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाते हैं। तो ये मैं अपने लेवल पे करती हूँ कि कोई भी मेरे सराउंडर्स में अगर होता है तो मैं कहती हूँ मुझसे बात कराओ, अरे मुझसे बात कराओ। wow, super inspiring this is. थैंक यू सर। So आप हेल्दीफाई कम्युनिटी में कब आए, आप कब ज्वाइन किए? मैं हेल्दीफाई कम्युनिटी में सर सितंबर लास्ट में आई हूँ। ग्रेट, अभी जी सर। 2023, अरे वाह। सो अच्छा, इसके पहले भी आप ये काम कर रहे थे, तो हाउ वाज योर बिजनेस की अगर बात करें या काम करने का तरीका, तो किस तरीके से आप काम करते थे इसके पहले? बिजनेस का डाइट, अगर न्यूट्रिशन या फिटनेस में? जी सर, फिटनेस और डाइट में जैसे मैंने बताया कि फिटनेस में मैं अराउंड 20 ईयर्स से हूँ, और डाइट मैंने 14 ईयर्स बैक मैंने डाइट से रिलेटेड काम करना शुरू किया है। तो ये वाला जो काम, अगर हम बिजनेस के तौर पे बोले, तो मैं सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को प्रमोट करती रही हूँ, हम्म। और मेरे डाइट को भी मेरे सराउंडर्स में प्रमोट करती रही हूँ। ऑनलाइन भी मैंने किया है, ऑफलाइन भी किया है। तो इस तरीके से, लेकिन जो मेरा बेस रहा है वो मेरी माउथ पब्लिसिटी रहा है, और मेरा ऑनलाइन बेस रहा है, ऑनलाइन सोशल मीडिया बेस रहा है, फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम से ही मैं जुड़ के ये सारा काम करती रही हूँ। सेकंड, मेरा माउथ पब्लिसिटी बोल दीजिए, या फिर मेरा वर्क मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर लेता जा रहा है। ओके, ग्रेट। सो अभी क्या चेंजेस आर यू फीलिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब बिकमिंग द पार्ट ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ प्लानर्स? व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस फील कर रहे हो आप? कुछ आपने अपने काम के तरीके में चेंज किया, दैट यू कैन शेयर? जी सर, एक कोको कोला का ढक्कन उड़ता है, वो जो एक सोडा का जो होता है बूम, मुझे वो बूम चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काम अच्छा, मतलब मैं खुद ये सोचती थी कि मैं काम अच्छा करती हूँ, मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं, मुझे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मेरे साथ भी जुड़ते हैं। लेकिन मैं, अगर आप यहाँ से बोलें कि मैं अपने काम से, जो उनके रिजल्ट आ रहे थे उनसे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे जो मिल रहे थे वो मुझे वही
मतलब ये मेरा मिला है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ हैं तो वो नेक्स्ट भी वही हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी वही हैं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी वही हैं। तो वो रिपीटेड थे, ठीक है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर आज से 15 साल, 16 साल, 18 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मेरी ग्रोथ थी न्यू क्लाइंट्स के लिए वो 10% भी नहीं थी। ओके। मुझे नए लोग नहीं मिल पा रहे थे, मेरे पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं वो कहीं नहीं गए, पर नई जो न्यू जिसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में ऑर्गेनिक लीड, वो मेरे पास नहीं थी। मैंने कभी वेबिनार नहीं किया था, मैं ऑनलाइन सिर्फ अपना जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ही जो ऑनलाइन होता है वही मैंने किया था। अगर मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी तो मैंने जूम को इस्तेमाल किया था, उससे पहले उसके अलावा मुझे जूम के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो जो अगर मैं बोलूं कि मुझे हेल्दीफाई के साथ जुड़ने के बाद मेरी टेक्निकल नॉलेज डेवलप हुई है, मुझे लोगों से जुड़ने का और ज्यादा मौका मिला है, लीड्स मेरे पास और ज्यादा आ रही हैं, मेरा जो एक सिमटा हुआ एक छोटा सा जो दायरा था वो दायरा मुझे लग रहा है मेरा वाइडर हो गया है। और हेल्दीफाई कम्युनिटी की अगर मैं प्रेज करूं हेल्दीफाई कम्युनिटी को, तो यहाँ मुझे वेरी फर्स्ट मैंने सिल्वर मेंबरशिप ली थी और सोचा था कि ठीक है देखेंगे, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लेकिन विद इन अ शायद वीक मैंने डायमंड पे जंप कर दिया। ओके। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिला यहाँ सिल्वर में ही, मुझे इतना अच्छा लगा। आप लोगों का समझाने का तरीका, आपका बात करने का, आपका हैंड होल्डिंग फेस, मतलब आप जो हेल्दीफाई कम्युनिटी है, इट्स नॉट अ कम्युनिटी, इट्स अ फैमिली। यस। इट्स अ फैमिली फॉर मी, यस। ये मैंने खुद महसूस किया है। तो यहाँ तो ये तो मुझे पता है कि यहाँ से जुड़ने के बाद तो मैं यहाँ तक पहुंचने वाली हूँ। ग्रेट। 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 सो अब कैसा चल रहा है? जैसे आप कह रहे हो कि बहुत सालों तक रिपीटेड क्लाइंट्स थे, अभी नए क्लाइंट्स पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में कितने जुड़े आपके साथ? सर सिर्फ हेल्दीफाई का नाम लिया है मैंने कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ी हुई हूँ। अपने ग्रुप्स में मैंने सिर्फ ये डाला है कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ के और काम कर रही हूँ। मुझे लास्ट मंथ यानी कि सितंबर में 2 तो अब्रॉड के क्लाइंट्स मिले हैं, और उसके अलावा जो लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि हाँ आज लाइट डाइट ले लेंगे नंदिता से, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, वो 7 या 8 मेंबर्स ने मुझसे डाइट स्टार्ट कर दिया है। जो लोग अभी तक आने की मतलब था उनका कि हाँ नहीं वो नहीं आ रहे हैं, या वो मुझे इतना नहीं समझ पा रहे थे, मेरे काम को इतना नहीं समझ पा रहे थे, हेल्दीफाई का जब सिर्फ नाम मेरे साथ जुड़ा है उन्होंने मुझसे प्लान्स लेने शुरू कर दिए हैं। ग्रेट। मैंने सिर्फ नाम लिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ गई, मैंने अपने ग्रुप्स में डाला क्योंकि मैं हेल्दीफाई से जुड़ी हुई हूँ इसलिए दिस एंड दैट, और मेरे पास आने लग गई कि हाँ हाँ, हमको लेना है, हमको लेना है, हमको लेना है। तो वाओ। इज तो द चलिए, अभी तो वाव फॉर मी। दैट मतलब मच मोर विल कम। तो अभी आपने, यू हैव स्टार्टेड आई थिंक वेबिनार के थ्रू, यू हैव स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग योर क्लाइंट्स। तो आपको जी वो कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है? पहले करते थे या नहीं करते थे, अब किया तो आपको कैसा फील हुआ उसमें? सर, मैंने पहले कभी कोई वेबिनार नहीं किया। हम्म। मैंने कल जो वेबिनार किया है वो मेरा फर्स्ट वेबिनार था, और ये वेबिनार भी मैंने सिर्फ 1.5 दिन में आपकी इंस्पिरेशन से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आपने ये बोला कि भाई इतना सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम रुकी क्यों हुई हो, तो मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं रुकना ये चाहिए। रुकना चाहिए, तो यस। 1.5 डे में मैंने एड मतलब अपना जो मेरा प्रमोशनल एड था वो भी मैंने तैयार कर लिया, और अपने वेबिनार को जितना प्रिपेयर कर सकती थी अपने लेवल पे जितना बेस्ट कर सकती थी वो मैंने किया, और वो बहुत अच्छा रहा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, वो तो आप अब जब मुझे फीडबैक देंगे तब पता चलेगा। लेकिन मेरा वेबिनार मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा। मेरे जो रेगुलर मेंबर्स थे वो कम आए, मेरे एक्स्ट्रा जो बाहर के जो मेंबर्स थे या जो बाहर के लोग थे वो ज्यादा मेरे पास आए, हम्म। वो मुझसे ज्यादा जुड़े, और अभी मेरे पास अराउंड 16-17 मेरे पास प्लस हो गए हैं जो इस हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लेना चाहते हैं। गुड। तो एक्चुअली ये मुझे लगता है कि एक वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, एक तो आप ज्यादा लोग तक पहुंच जाते हो, एंड यू आर एबल टू कैटर मोर पीपल, यू आर एबल टू अर्न मोर मनी ऑल्सो, एंड एज वेल एज आपको एक
एक लिमिट तक फ्रीडम भी धीरे धीरे आने लगती है, बिकॉज रिपीटेड वही प्रोसेस करना है। तो ऑल द बेस्ट, आपने स्टार्ट कर दिया है, यू हैव जस्ट टू रिपीट दैट प्रोसेस एंड मल्टीप्लाई ऑल काइंड ऑफ सक्सेस, वेदर इट इज योर नेम, फेम, मनी एंड फ्रीडम। सो ऑल द थैंक बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यस आई नो देर इज अ मिशन, यू वांट टू हेल्प पीपल, बट देन देर इज अ इंटेंजिबल पार्ट आल्सो। तो हाउ यू। मच इनकम यू आर मेकिंग, एंड आगे क्या विजन है आपका इनकम को लेके? सर इनकम को तो लेके ये है कि एक महीने में 1 करोड़ कमाना है, हम्म। और अपना 100% देना है। 100% नहीं, अपना 1000% देना है। एफर्ट्स करेंगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा मेरा जो विजन है वो है फीमेल्स को लेकर। जैसे मैं फीमेल्स पे ही काम कर रही हूँ, तो फीमेल्स न्यूट्रिशन पे काम करना है, फीमेल्स हार्मोनल प्रॉब्लम पे काम करना है। लेकिन उसके अलावा मुझे जॉइंट्स, मसल्स और हमारा साइटिका या जो भी हमारी मसल प्रॉब्लम है, मुझे इस पर वर्क करना है। क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, मेरे साथ फीमेल्स ही जुड़ी होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ। कैल्शियम डेफिशिएंसी, B12, विटामिन डी टोटल, ये इन सब की। तो मुझे इसके साथ काम करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं फीमेल्स को बोन्स, जॉइंट या हमारी जो भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकालना चाहती हूँ। तो मेरा एक विजन लेकर चल रही हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम करूंगी। सो अभी किस इनकम लेवल पे हो आप? सर अभी हेल्दीफाई से जुड़ने से पहले अराउंड मेरा 1 के आसपास हो जाता था। अब लास्ट, जिससे मैंने बताया कि सिर्फ हेल्दीफाई का नाम लेने से मेरे पास 6 से 7 लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। तो मैं आराम से ये, अगर मैं बोलूँ तो 2 के आसपास मेरा जा रहा है। वेरी 2 लाख से ना मंथ मेरा रिकवर मैं कर पा रही हूँ। ग्रेट, ग्रेट, इट्स वेरी गुड। एंड 1 करोड़ कब तक करना है पर मंथ? सर इस साल ही पूरा कर देंगे, दिसंबर तक इंतजार कर लेते हैं। दिसंबर नहीं 2024 या 23? 23 सर। ग्रेट। नहीं, इट्स अ जितनी जर्नी। जल्दी हाँ। हो सकेगा, जितनी जल्दी हम करेंगे, कोशिश उस पे है। और नेक्स्ट विजन मेरा ये है कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट रेडी करना है। हम्म। हेल्थ एंड वेलनेस का, फिटनेस का मुझे इंस्टीट्यूट मुझे प्रिपेयर करना है। ये बहुत पुराना एक सपना था जो पता नहीं कहाँ जाके छुप गया था। और हमारी ब्लिसफुल जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग सेशन में ये वापस से मेरे पास ये विजन लौट के आया है। और बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप सबका सपोर्ट मुझे रहेगा बिल्कुल, और इस बिल्कुल। विजन को मैं पूरा कर पाऊंगी। हम सब मिलके बहुत सारे यू नो हेल्थ एरिया में फिटनेस एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्रिएट करेंगे, सो दैट वो आगे जाके लोगों को हेल्दी कर पाए। सो अगेन, अगेन थैंक यू नंदिता फॉर पार्ट ऑफ दिस मिशन, जो हमारा मिशन है कि थैंक यू, लोगों को, थैंक्स टू यू सर। तो लोगों को हमें हेल्दी करना है घर के खाने से एंड लाइफस्टाइल मैनेज करके, इंस्टेड ऑफ गोइंग जी टू मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। सो जी यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब इन इट। एंड सो अब टेक्नोलॉजी वाइज आप कैसा फील कर रहे हो अभी? कैसे? मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रही हूँ सर। सो यू आर एबल टू हैंडल ऑल द थिंग्स, एंड जी अब बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि और भी जो भी जरूरत है। एंड डू जी यू फील कि वो जरूरी है उतना एटलीस्ट नॉलेज? मतलब क्योंकि हमें कॉलेज वगैरह में तो सिखाया नहीं जाता, एंड देन वी जी थिंक ये हमारा काम नहीं है। सर, विदाउट टेक्निकल नॉलेज हम आगे नहीं जा सकते, हम किसी भी एज ग्रुप में हो। हम्म। अगर मैं अपने आप को बोलूं मैं 50+ हूं, तो ये इस चीज को सोच के कि नहीं, मैं अब क्या सीखूंगी, कोई और कर देगा, नहीं। हमें खुद सीखना होगा, इस टेक्नोलॉजी को समझना होगा, हमें इस पर वर्क करना होगा, हमें खुद इसको इनिशिएट करना होगा, तो हम आगे डेवलप कर पाएंगे। ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है आज की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए। टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। यस, तो हम और अब आज ये के हेल्दीफाई हमें सिखा रहा है। अवॉइड नहीं कर सकते, हम एआई हो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजीज को अपने फेवर में यूज करना आना चाहिए। और अगर आप क्विकली बताओ, कितना टाइम लगा आपको बेसिक चीजें सीखने में और इम्प्लीमेंट कर देने में? मतलब आपका सर परसों वेबिनार था, कल आप कनेक्ट हुए थे मेरे 10 मिनट, साथ। दस अल्तमश मिनट सर ने 10 मिनट में मुझे सारी चीजें क्लियर कर दी। मैंने जूम सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। उसके बाद मैंने 5 मिनट लगाए उस चीज को समझने के लिए, और देन सब ग्रेट। समझ। तो ये सबके लिए मैसेज है, उतना टफ है नहीं, हम मान लेते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, और इसीलिए हमने सपोर्ट सिस्टम डाला है कि वी जस्ट वांट कि आप कहीं भी यू डोंट फील स्टक। इफ वी आर एक्सपर्ट इन इट,
वी विल हेल्प यू सो दैट आप अपना मेन मिशन पूरा करते रहो टू मेक मोर पीपल हेल्दी. So yes, we are going towards end. And what are the top 3 learnings? कम्युनिटी में आने के बाद कौन सी 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं आपकी? एक दूसरे को साथ में लेकर चलो. ग्रेट. सेकंड, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र मैटर नहीं करती है. वेरी नाइस. थर्ड, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, आप उसे हमेशा जिंदा रखिए. ब्यूटीफुल. आपके डिजायर हमेशा जिंदा रखिए. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. बहुत अच्छा कंसाइज आपने क्रिस्प बोला. वेरी नाइस. थैंक यू फॉर दैट. एंड विजन की हमने बात कर ली. एंड इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड यू कैन से. सर, मैं एक चीज करती हूँ, पिछले कोविड के बाद से मैं नहीं कर पा रही हूँ वो. तो अगर हेल्दीफाई मुझे उसमें सपोर्ट करे या मेरा आइडिया अच्छा लगे हेल्दीफाई को, तो आप उसमें कर सकते हैं. मैं चैरिटी करती हूँ. चैरिटी मीन्स नॉट डोनेशन. मैं क्योंकि ब्यूटिशनर हूँ, और तो मेरा ये हमेशा से रहा है कि साल में 10 नीडी गर्ल्स को मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स कराती हूँ. वाह. और वो ये सिर्फ कोविड वाला एक पोर्शन है जो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज मैं भी बहुत सीवियर पेशेंट थी कोविड की, तो मैं वो नहीं कर पाई थी. तो उसके बाद से मेरा ये कंटिन्यू नहीं हुआ है और मैंने नहीं स्टार्ट किया है. तो मैं ये फिर से शुरू करना चाहती हूँ. और अगर कोई आपको भी लगे या आप अपने किसी कोर्स में इसको ऐड करना चाहे, तो आई एम ऑलवेज देयर. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ये किसी भी तरह का मैं कॉस्ट नहीं लेती हूँ. नीडी गर्ल्स को रेडी करवाना इन 2 months और 2.5 month, हम उनको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि एटलीस्ट वो अपना खुद के पैरों पे खड़ी हो जाती हैं. मैं सब लड़कियों को यही कहती हूँ, कहीं कोई पैसा नहीं लगता. एक धागा और एक कैंची आपको आपकी रोटी का इंतजाम करवा देगी. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और ये वीडियो YouTube पे जाएगा, तो अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं ऑडियंस एंड यू थिंक कि इसके थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना एंड विल गेट बैक टू यू. एंड डेफिनेटली नंदिता, हम इस चीज में आपके सपोर्ट लेंगे, क्योंकि लोगों की हेल्प करना किसी ना किसी तरीके से, उनको एम्पावर करना, यही हमारा मिशन भी है. सो अगेन दैट अगेन एड्स ए फेदर इन योर कैप कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. थैंक एंड यू टू सर. एंड विथ शॉर्ट वन लाइन फॉर होल कम्युनिटी ऑफ हेल्दीफाई, क्या कहना चाहोगे आप? नो डिजायर आफ्टर. एंड व्हाट डज दैट मीन? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू. दैट वन लाइन इज वेरी पावरफुल. थैंक यू नंदिता. एंड अपन मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे, और 1 करोड़ पर मंथ हम जल्दी अचीव करेंगे. और बाकी सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स आपके, लोगों को हेल्दी करना, नीडी लोगों को वो करना, अपना इंस्टीट्यूट आप ओपन करना, विद इन 1 year, टेक माई वर्ड्स, ऑल विल बी इन रियलिटी. थैंक इम्प्लीमेंट यू. भी होगा सर, एफर्मेशन है. यस, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाय. Hi Nandita, welcome. And today we are conducting our Hall of Success interview with you. We are so privileged to see you here. और अपन आगे बढ़े इसके पहले मैं ऑडियंस को एक बार बता दूं कि नंदिता इज अ वेरी वाइब्रेंट member of our Healthify Healthpreneurs community, and she is doing great. She is dietitian, nutritionist. She is a water exercise coach, swimming trainer, and many other things she is doing in the area of making people healthy. So we are so privileged to Nandita to be part of our community. And recently she has done some great achievements, and we like to share Nandita's experience with you all. So to start with, Nandita, can you give a short introduction about yourself? हेलो ऑल. हाय. मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ी हूँ, और ये मुझे मेरी लेवल को और मेरी हर कामनाओं को बहुत अच्छे से प्रोसीड करता है. तो थैंक्स टू हेल्दीफाई कि मुझे आज एक मौका दिया यहाँ पे अपने साथ जुड़ने का, और मेरे बारे में आप सब तक मेरी अपनी बात और मुझको पहुंचाने का. तो थैंक्स हेल्दीफाई, थैंक्स शीनू मैम, थैंक्स टू संजीव सर, पल्लवी मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया. मैं नंदिता रवि चौहान, राजस्थान अजमेर से हूँ. मैं फिटनेस मोटिवेटर, फिटनेस ट्रेनर
उसी के साथ मैं डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। देन मेरा जो नेक्स्ट है वो मैं ऑल ओवर राजस्थान वाटर एरोबिक्स यानी कि वाटर वर्कआउट की कोच हूँ। मैं स्विमिंग ट्रेनर हूँ। मैं ब्यूटिशनर हूँ और मैंने डर्मा पे वर्क किया हुआ है। उसी के साथ जो मेरा एक और शौक भी है और पैशन भी है, मैं राइटर हूँ। मेरी बुक्स पब्लिश हैं और मैं आर्टिकल्स फिटनेस, ब्यूटी और हमारी डाइट पे मैं आर्टिकल्स देती हूँ। उसके अलावा मैं कविताएं लिखती हूँ। तो वाह। ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो नंदिता एक तरीके से ऑल इन वन पैकेज। तो नंदिता सर, जो चीज इंस्पायर कर रही है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू हेल्थ और मेकिंग पीपल हेल्दी एंड मेकिंग ह्यूमन काइंड हेल्दी. सो बिफोर वी इवन टॉक अबाउट योर जर्नी, हाउ डिड दिस स्टार्ट? क्यों आए आप इस फील्ड में? व्हाई यू सर वांट इस मेक पीपल हेल्दी, या व्हाट वाज दैट रीजन? हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है, हर काम के पीछे एक स्टोरी होती है। तो मेरी स्टोरी ये थी कि मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड बॉट मेरा दिल्ली से है। तो वहां पे तो मेरे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं अपना फिटनेस पे भी ध्यान देती थी और मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं आज हूँ वो शायद दिल्ली की एजुकेशन की वजह से हूँ। तो जब मेरा यहाँ पे मेरी शादी हुई, अजमेर में मेरी शादी हुई, तो यहाँ पे मैंने वो, और मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ऑर्थोडॉक्स होता है, बहुत सारी चीजें थी। तो वहां पे आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ फीमेल्स के पास वो चीजें नहीं है जो उन्हें मिलनी चाहिए बेसिकली हेल्थ को लेकर। तो वहां मैंने फीमेल्स के ऊपर काम करने का सोचा और फीमेल्स को अपने साथ लेकर चले। तो बहुत छोटे से लेवल पे शुरू किया था कि हम जो आसपास थे वही मैंने 4 या 5 मशीन्स, जो एक बेसिक मशीन्स होती हैं, उनके साथ मैंने शुरुआत की। और उन्हीं के साथ फिर मैंने धीरे धीरे के उनको लेकर आना, उनको समझाना आपके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। आपको, आप अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को आप कैसे हेल्दी करोगे। तो ये चीजें हम धीरे धीरे उनके साथ किया और उनको फिर समझा के उनको लेकर, तो अपनी फैमिली से मैंने शुरुआत की थी, अपने आस पड़ोस से शुरुआत की थी और उसको धीरे 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 मैं डेवलप करके आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि मैं उनको समझा पाई। सर मतलब एक बहुत छोटी सी बात है कि जब मेरे पास उस टाइम, आज से 20 साल पहले, जब वो लेडीज मेरे पास आती थी तो वो छुप के आती थी और मुझे बिल्कुल क्लियर ये होता था इंस्ट्रक्शंस कि आप हमारी फैमिली में ये बात मत बताना। इवन अगर उनकी जान पहचान का कोई आ जाता था मेरे पास, नेक्स्ट बंदा, तो वो छुप जाती थी कि कहीं कि इसको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। या वो घर से योगा का नाम लेके निकलते थे या किसी और चीज का लेकर। तो मैंने ये महसूस किया कि करना तो चाहते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं इस चीज को करने की। फिर ये एक चलता रहा। उसके बाद जब मेरा यहाँ पे मैंने 2-3 इयर्स कर लिया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं बीमार हूँ। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे कैंसर था सर। तो जी, तो मुझे नहीं, वो बाय बर्थ था, एंड्रोमेटियम था और वो बाय बर्थ था। तो फिर वो उससे फाइट किया, उससे बाहर आए। तो अपने आप जब आप किसी चीज से लड़के बाहर आते हैं तो अपने आप आपका जील ऊपर हो जाता है। तो फिर मैंने उसी चीज को, फिर मैंने ये डाइट का किया। तो ये डाइट को क्योंकि वहां मुझे पता चला कि डाइट क्या रोल करता है। पहले हम सिर्फ हेल्थ को, फिटनेस को ही करते थे, एक्सरसाइज कर लिया और हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, अगर हमको फिट रहना है, हेल्दी रखना है, तो अपने रहना है, तो आपको डाइट को भी, डाइट को ही, नॉट भी, आपको कवर करना होगा। आपको डाइट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो लास्ट 15 इयर्स बैक मैंने फिर इस डाइट पे काम करना शुरू किया, अपने ऊपर किया। खुद को पहले, तो सबसे पहले मैंने खुद को हेल्दी किया और खुद को हेल्दी करने के बाद मैं सिर्फ आज इसलिए ये बता रही हूँ, अदरवाइज हम इससे, मैं इतने टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैंने कभी ये बात नहीं बोली कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम इसको अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते कि मुझे ये है तो हम इस चीज को करेंगे, नहीं। बट कि मतलब इसलिए कि आज मैं डाइट की वजह से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, आज मैं इस, मुझे कोई देख के नहीं बोल सकता कि मैं उस फेज से निकली हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल करता है और मेरी कहानी यही कि मैंने उसके बाद खुद से सीखा और मुझे ये दिमाग में रहा कि मुझे, जैसे मैं खुद हेल्दी हुई हूँ, ऐसे मुझे अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी करना है, अपने सराउंडर्स को हेल्दी करना है, अपने साथ वालों को हेल्दी करना है, क्योंकि वो सफर ना करें जो मैंने किया है।
वाह, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग इसलिए कि यू टुक द चार्ज, मतलब जिसके बीमारी के नाम से लोग डर करके सरेंडर जी कर सर। देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। आई हैव सीन दिस इज माय फैमिली, मेरे फादर को था, ही जी वाज आल्सो अ गुड फाइटर, बट देन यू टुक द चार्ज योरसेल्फ। एंड जो आपने बताया कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली और कैसे छुप छुपा के, तो वेरी इंस्पायरिंग। जब आदमी को कोई थैंक यू चीज की आग लगी होती है तो ही और शी सर। डज बस। एनीथिंग फॉर दैट। जी सर। So thank you, Nandita, for sharing your story. It will inspire many others to take जी charge सर। of their life. मैं And अपने सर्कल में भी ये मैंने सबको बोल रखा है कि कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है तो आप मुझसे उसकी बात करवाएं। सर यहाँ मैंने जो नोट किया है वो ये है कि आपका, मैं तो 90% बोलती हूँ, दवाइयां आपके सिर्फ 10, मेडिसिन आपको सिर्फ 10% करता है। आपका जील, आपका मोटिवेशन और आपका माइंडसेट आपको काम करता है इससे बाहर निकालने के लिए। हम yes, इसको जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव जाएंगे, हम पॉजिटिव पे आते ही बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाते हैं। तो ये मैं अपने लेवल पे करती हूँ कि कोई भी मेरे सराउंडर्स में अगर होता है तो मैं कहती हूँ मुझसे बात कराओ, अरे मुझसे बात कराओ। wow, super inspiring this is. थैंक यू सर। तो आप हेल्दीफाई कम्युनिटी में कब आए, आप कब ज्वाइन किए? मैं हेल्दीफाई कम्युनिटी में सर सितंबर लास्ट में आई हूँ। ग्रेट, अभी जी सर। 2023, अरे वाह। सो अच्छा, इसके पहले भी आप ये काम कर रहे थे, तो हाउ वाज योर बिजनेस की अगर बात करें या काम करने का तरीका, तो किस तरीके से आप काम करते थे इसके पहले, बिजनेस का डाइट अगर न्यूट्रिशन या फिटनेस में? जी सर, फिटनेस और डाइट में जैसे मैंने बताया कि फिटनेस में मैं अराउंड 20 ईयर्स से हूँ, और डाइट मैंने 14 ईयर्स बैक मैंने डाइट से रिलेटेड काम करना शुरू किया है। तो ये वाला जो काम अगर हम बिजनेस के तौर पे बोले तो मैं सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को प्रमोट करती रही हूँ, हम्म। और मेरे डाइट को भी मेरे सराउंडर्स में प्रमोट करती रही हूँ। ऑनलाइन भी मैंने किया है, ऑफलाइन भी किया है। तो इस तरीके से, लेकिन जो मेरा बेस रहा है वो मेरी माउथ पब्लिसिटी रहा है, और मेरा ऑनलाइन बेस रहा है, ऑनलाइन सोशल मीडिया बेस रहा है, फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम से ही मैं जुड़ के ये सारा काम करती रही हूँ। सेकंड, मेरा माउथ पब्लिसिटी बोल दीजिए या फिर मेरा वर्क मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर लेता जा रहा है। ओके, ग्रेट। सो अभी क्या चेंजेस आर यू फीलिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब बिकमिंग द पार्ट ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ प्लानर्स? व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस फील कर रहे हो आप? कुछ आपने अपने काम के तरीके में चेंज किया, दैट यू कैन शेयर? जी सर, एक कोको कोला का ढक्कन उड़ता है, वो जो एक सोडा का जो होता है बूम, मुझे वो बूम चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काम अच्छा, मतलब मैं खुद ये सोचती थी कि मैं काम अच्छा करती हूँ, मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं, मुझे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मेरे साथ भी जुड़ते हैं। लेकिन मैं अगर आप यहाँ से बोलें कि मैं अपने काम से जो उनके रिजल्ट आ रहे थे उनसे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे जो मिल रहे थे वो मुझे वही, मतलब ये मेरा मिला है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ हैं तो वो नेक्स्ट भी वही हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी वही हैं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी वही हैं। तो वो रिपीटेड थे, ठीक है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर आज से 15 साल, 16 साल, 18 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मेरी ग्रोथ थी न्यू क्लाइंट्स के लिए वो 10% भी नहीं थी। ओके। मुझे नए लोग नहीं मिल पा रहे थे, मेरे पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं वो कहीं नहीं गए, पर नई जो न्यू, जिसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में ऑर्गेनिक लीड, वो मेरे पास नहीं थी। मैंने कभी वेबिनार नहीं किया था, मैं ऑनलाइन सिर्फ अपना जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ही जो ऑनलाइन होता है वही मैंने किया था। अगर मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी तो मैंने जूम को इस्तेमाल किया था, उससे पहले उसके अलावा मुझे जूम के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो जो, अगर मैं बोलूं कि मुझे हेल्दीफाई के साथ जुड़ने के बाद मेरी टेक्निकल नॉलेज डेवलप हुई है, मुझे लोगों से जुड़ने का और ज्यादा मौका मिला है, लीड्स मेरे पास और ज्यादा आ रही हैं, मेरा जो एक सिमटा हुआ एक छोटा सा जो दायरा था वो दायरा मुझे लग रहा है मेरा वाइडर हो गया है। और हेल्दीफाई कम्युनिटी की अगर मैं प्रेज करूं हेल्दीफाई कम्युनिटी को, तो यहाँ मुझे वेरी फर्स्ट मैंने सिल्वर मेंबरशिप ली थी और सोचा था कि ठीक है देखेंगे, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लेकिन विद इन अ शायद वीक मैंने डायमंड पे जंप कर दिया। ओके। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिला यहाँ सिल्वर में ही, मुझे इतना अच्छा लगा। आप लोगों का समझाने का तरीका, आपका बात करने का आपका हैंड होल्डिंग फेस,
मतलब आप जो हेल्दीफाई कम्युनिटी है, इट्स नॉट अ कम्युनिटी, इट्स अ फैमिली। यस, इट्स अ फैमिली फॉर मी, यस, ये मैंने खुद महसूस किया है। तो यहाँ तो ये तो मुझे पता है कि यहाँ से जुड़ने के बाद तो मैं यहाँ तक पहुंचने वाली हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो अब कैसा चल रहा है? जैसे आप कह रहे हो कि बहुत सालों तक रिपीटेड क्लाइंट्स थे, अभी नए क्लाइंट्स पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में कितने जुड़े आपके साथ? सर सिर्फ हेल्दीफाई का नाम लिया है मैंने कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ी हुई हूँ। अपने ग्रुप्स में मैंने सिर्फ ये डाला है कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ के और काम कर रही हूँ। मुझे लास्ट मंथ यानी कि सितंबर में 2 तो अब्रॉड के क्लाइंट्स मिले हैं। और उसके अलावा जो लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि हाँ आज लाइट डाइट ले लेंगे नंदिता से, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, वो 7 या 8 मेंबर्स ने मुझसे डाइट स्टार्ट कर दिया है। जो लोग अभी तक आने की मतलब था उनका कि हाँ नहीं वो नहीं आ रहे हैं, या वो मुझे इतना नहीं समझ पा रहे थे, मेरे काम को इतना नहीं समझ पा रहे थे, हेल्दीफाई का जब सिर्फ नाम मेरे साथ जुड़ा है, उन्होंने मुझसे प्लान्स लेने शुरू कर दिए हैं। ग्रेट। मैंने सिर्फ नाम लिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं हेल्दीफाई से जुड़ गई। मैंने अपने ग्रुप्स में डाला क्योंकि मैं हेल्दीफाई से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए दिस एंड दैट। और मेरे पास आने लग गई कि हाँ हाँ, हमको लेना है, हमको लेना है, हमको लेना है। तो वाओ। दिस तो द चलिए, अभी तो वाव फॉर मी। दैट मतलब मच मोर विल कम। तो अभी आपने, यू हैव स्टार्टेड, आई थिंक वेबिनार के थ्रू यू हैव स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग योर क्लाइंट्स। तो आपको जी वो कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है? पहले करते थे या नहीं करते थे, अब किया तो आपको कैसा फील हुआ उसमें? सर, मैंने पहले कभी कोई वेबिनार नहीं किया। हम्म। मैंने कल जो वेबिनार किया है वो मेरा फर्स्ट वेबिनार था। और ये वेबिनार भी मैंने सिर्फ 1.5 दिन में आपकी इंस्पिरेशन से मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि आपने ये बोला कि भाई इतना सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम रुकी क्यों हुई हो, तो मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं रुकना ये चाहिए। रुकना चाहिए, तो यस। 1.5 डे में मैंने एड मतलब अपना जो मेरा प्रमोशनल एड था वो भी मैंने तैयार कर लिया, और अपने वेबिनार को जितना प्रिपेयर कर सकती थी, अपने लेवल पे जितना बेस्ट कर सकती थी, वो मैंने किया। और वो बहुत अच्छा रहा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा। वो तो आप अब जब मुझे फीडबैक देंगे तब पता चलेगा। लेकिन मेरा वेबिनार मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा। मेरे जो रेगुलर मेंबर्स थे वो कम आए। मेरे एक्स्ट्रा जो बाहर के जो मेंबर्स थे या जो बाहर के लोग थे, वो ज्यादा मेरे पास आए। हम्म। वो मुझसे ज्यादा जुड़े। और अभी मेरे पास अराउंड 16-17 मेरे पास प्लस हो गए हैं जो इस हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लेना चाहते हैं। गुड। तो एक्चुअली ये मुझे लगता है कि एक वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, एक तो आप ज्यादा लोग तक पहुंच जाते हो, एंड यू आर एबल टू कैटर मोर पीपल, यू आर एबल टू अर्न मोर मनी ऑल्सो, एंड एज वेल एज आपको एक लिमिट तक फ्रीडम भी धीरे धीरे आने लगती है, बिकॉज रिपीटेड वही प्रोसेस करना है। तो ऑल द बेस्ट, आपने स्टार्ट कर दिया है। यू हैव जस्ट टू रिपीट दैट प्रोसेस एंड मल्टीप्लाई ऑल काइंड ऑफ सक्सेस, वेदर इट इज योर नेम, फेम, मनी एंड फ्रीडम। सो ऑल द थैंक बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यस, आई नो देर इज अ मिशन, यू वांट टू हेल्प पीपल, बट देन देर इज अ इंटेंजिबल पार्ट आल्सो। तो हाउ जी मच इनकम यू आर मेकिंग, एंड आगे क्या विजन है आपका इनकम को लेके? सर, इनकम को तो लेके ये है कि 1 महीने में 1 करोड़ कमाना है। हम्म। और अपना 100% देना है। 100% नहीं, अपना 1000% देना है। एफर्ट्स करेंगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा मेरा जो विजन है वो है फीमेल्स को लेकर। जैसे मैं फीमेल्स पे ही काम कर रही हूँ, तो फीमेल्स न्यूट्रिशन पे काम करना है, फीमेल्स हार्मोनल प्रॉब्लम पे काम करना है। लेकिन उसके अलावा मुझे जॉइंट्स, मसल्स और हमारा साइटिका या जो भी हमारी मसल प्रॉब्लम है, मुझे इस पर वर्क करना है। क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, मेरे साथ फीमेल से जुड़ी होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ, कैल्शियम डेफिशिएंसी, B12, विटामिन डी टोटल, ये इन सब की। तो मुझे इसके साथ काम करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं फीमेल्स को बोन्स, जॉइंट या हमारी जो भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकालना चाहती हूँ। तो ग्रेट। मेरा एक ये विजन लेकर चल रही हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम करूंगी। सो अभी किस इनकम लेवल पे हो सर, आप? अभी हेल्दीफाई से जुड़ने से पहले अराउंड मेरा 1 के आसपास हो जाता था। अब लास्ट जिससे मैंने बताया कि सिर्फ हेल्दीफाई का नाम लेने से मेरे पास
6 से 7 लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, तो मैं आराम से ये अगर मैं बोलूँ तो 2 के आसपास मेरा जा रहा है। वेरी 2 गुड। लाख से ना मंथ मेरा रिकवर मैं कर पा रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, इट्स वेरी गुड। एंड 1 करोड़ कब तक करना है पर मंथ? पर इस साल ही पूरा कर देंगे, दिसंबर तक इंतजार कर लेते हैं। दिसंबर 2024 या 23? 23 सर। ग्रेट। नहीं, इट्स अ जितनी जर्नी। जल्दी हाँ। हो सकेगा, जितनी जल्दी हम करेंगे, कोशिश उस पे है। और विजन, नेक्स्ट विजन मेरा ये है कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट रेडी करना है। हम्म। हेल्थ एंड वेलनेस का, फिटनेस का मुझे इंस्टीट्यूट मुझे प्रिपेयर करना है। ये बहुत पुराना एक सपना था जो पता नहीं कहाँ जाके छुप गया था। और हमारी ब्लिसफुल जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग सेशन में ये वापस से मेरे पास ये विजन लौट के आया है। और बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप सबका सपोर्ट मुझे रहेगा बिल्कुल। और इस बिल्कुल। विजन को मैं पूरा कर पाऊंगी। हम सब मिलके बहुत सारे यू नो हेल्थ एरिया में फिटनेस एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्रिएट करेंगे, सो दैट वो आगे जाके लोगों को हेल्दी कर पाए। सो अगेन अगेन थैंक यू नंदिता फॉर पार्ट ऑफ दिस मिशन। जो हमारा मिशन है कि थैंक यू, लोगों को थैंक्स टू यू सर। लोगों को हमें हेल्दी करना है घर के खाने से एंड लाइफस्टाइल मैनेज करके, इंस्टेड ऑफ गोइंग जी टू मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। सो जी यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब इन इट। एंड सो अब टेक्नोलॉजी वाइज आप कैसा फील कर रहे हो अभी? कैसे? मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रही हूँ सर। सो यू आर एबल टू हैंडल ऑल द थिंग्स एंड जी बिल्कुल। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि और भी जो भी जरूरत है। एंड डू जी यू फील कि वो जरूरी है उतना एटलीस्ट नॉलेज? मतलब क्योंकि हमें कॉलेज वगैरह में तो सिखाया नहीं जाता एंड देन वी जी थिंक ये हमारा काम नहीं है। सर, विदाउट टेक्निकल नॉलेज हम आगे नहीं जा सकते, हम किसी भी एज ग्रुप में हो। हम्म। अगर मैं अपने आप को बोलूं मैं 50+ हूं, तो ये इस चीज को सोच के कि नहीं मैं अब क्या सीखूंगी, कोई और कर देगा, नहीं। हमें खुद सीखना होगा, इस टेक्नोलॉजी को समझना होगा, हमें इस पर वर्क करना होगा, हमें खुद इसको इनिशिएट करना होगा, तो हम आगे डेवलप कर पाएंगे। ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है, आज की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। यस, तो हम और अब आज ये के हेल्दीफाई हमें सिखा रहा है। अवॉइड नहीं कर सकते, हम एआई हो नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी उसको अपने फेवर में यूज करना आना चाहिए। और अगर आप क्विकली बताओ, कितना टाइम लगा आपको बेसिक चीजें सीखने में और इम्प्लीमेंट कर देने में? मतलब आपका सर। परसों वेबिनार था, कल आप कनेक्ट हुए थे मेरे 10 मिनट, से? 10 मिनट। अल्तमश सर ने 10 मिनट में मुझे सारी चीजें क्लियर कर दी। मैंने जूम सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। उसके बाद मैंने 5 मिनट लगाए उस चीज को समझने के लिए, और देन सब ग्रेट। समझ। तो ये सबके लिए मैसेज है, उतना टफ है नहीं, हम मान लेते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, और इसीलिए हमने सपोर्ट सिस्टम डाला है कि वी जस्ट वांट कि आप कहीं भी यू डोंट फील स्टक। इफ यू आर एक्सपर्ट इन इट, वी विल हेल्प यू सो दैट आप अपना मेन मिशन पूरा करते रहो, टू मेक मोर पीपल हेल्दी। सो यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड व्हाट आर द टॉप 3 लर्निंग्स? कम्युनिटी में आने के बाद कौन सी 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं आपकी? एक दूसरे को साथ में लेकर चलो। ग्रेट। सेकंड, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र मैटर नहीं करती है। वेरी नाइस। थर्ड, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, आप उसे हमेशा जिंदा रखिए। ब्यूटीफुल। आपके डिजायर हमेशा जिंदा रखिए। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत अच्छा कंसाइज आपने, क्रिस्प बोला। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दैट। एंड विजन की हमने बात कर ली, एंड इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड यू कैन से। सर, मैं एक चीज करती हूँ, पिछले कोविड के बाद से मैं नहीं कर पा रही हूँ वो। तो अगर हेल्दीफाई मुझे उसमें सपोर्ट करे, या मेरा आइडिया अच्छा लगे हेल्दीफाई को, तो आप उसमें कर सकते हैं। मैं चैरिटी करती हूँ। चैरिटी मीन्स नॉट डोनेशन। मैं क्योंकि ब्यूटिशनर हूँ, और तो मेरा ये हमेशा से रहा है कि साल में 10 नीडी गर्ल्स को मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स कराती हूँ। वाह। और वो ये सिर्फ कोविड वाला एक पोर्शन है जो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज मैं भी बहुत सीवियर पेशेंट थी कोविड की, तो मैं वो नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद से मेरा ये कंटिन्यू नहीं हुआ है और मैंने नहीं स्टार्ट किया है। तो मैं ये फिर से शुरू करना चाहती हूँ। और अगर कोई आपको भी लगे या आप अपने किसी कोर्स में इसको ऐड करना चाहे, तो आई एम ऑलवेज देयर
इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये किसी भी तरह का मैं कॉस्ट नहीं लेती हूँ। नीडी गर्ल्स को रेडी करवाना इन 2 months और 2.5 month, हम उनको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि एटलीस्ट वो अपना खुद के पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। मैं सब लड़कियों को यही कहती हूँ, कहीं कोई पैसा नहीं लगता, एक धागा और एक कैंची आपको आपकी रोटी का इंतजाम करवा देगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑडियंस, एंड यू थिंक कि इसके थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना एंड विल गेट बैक टू यू। एंड डेफिनेटली नंदिता, हम इस चीज में आपके सपोर्ट लेंगे, क्योंकि लोगों की हेल्प करना, किसी ना किसी तरीके से उनको एम्पावर करना, यही हमारा मिशन भी है। सो अगेन दैट अगेन एड्स ए फेदर इन योर कैप कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। थैंक एंड यू टू सर। एंड विथ शॉर्ट वन लाइन फॉर होल कम्युनिटी ऑफ हेल्दीफाई, क्या कहना चाहोगे आप? नो डिजायर आफ्टर। एंड व्हाट डज दैट मीन? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, दैट वन लाइन इज वेरी पावरफुल। थैंक यू नंदिता। एंड अपन मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे, और 1 करोड़ पर मंथ हम जल्दी अचीव करेंगे, और बाकी सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स आपके, लोगों को हेल्दी करना, नीडी लोगों को वो करना, अपना इंस्टीट्यूट आप ओपन करना, विद इन 1 ईयर, टेक माई वर्ड्स, ऑल विल बी इन रियलिटी। थैंक इम्प्लीमेंट यू। भी होगा सर, एफर्मेशन है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।